ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के अवतार समय समय पर होते हैं और उनके भक्तों के प्रकट होना भी भगवान के अवतार के साथ साथ ही रहता है। जैसे भक्त ने भगवान को पुकारा, ऐसे ही भगवान ने अपना रूप बनाया। जैसे भगवान से प्रेम हुआ, वो प्रेमी के कहने से भगवान ऐसे ही अपनी लीला करने लगे, जैसे कि उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। भगवान का जो प्रेम है भक्तों के हृदय में इतना प्रकट होता है कि वो मान लेते हैं कि जो प्रेम की रिश्तेदारी है, प्रेम की सगाई है, सबसे ऊंची है। प्रेमी भी भगवान को सर्वस्व मानकर अपना मन तन धन भगवान के अर्पण चरणों में निछावर कर देता है। प्रेम की वेदी पर सर्वस्व समर्पण कर देना ही प्रेम का एकमात्र लक्ष्य होता है, ध्येय होता है। प्राण देकर भी यदि प्रेमास्पद के किसी काम आया जा सके तो इससे बढ़कर सौभाग्य की और बात ही क्या हो सकती है। प्रेमी तो रात दिन इसी चिंता में निमग्न रहता है कि उसे कोई सुयोग मिले, वह इस सौभाग्य को जिससे वह इस सौभाग्य को उपलब्ध कर अपने जीवन को सार्थक बना सके। इसी व्यवस्था को लेकर वह रात दिन छटपटाया करता है। प्रेम आस्वाद के अमंगल की थोड़ी सी भी आशंका से प्रेमी व्याकुल हो उठता है। तभी तो भरत को इतनी भारी सेना साथ में ले जाते देखकर मैं भोला निषाद जय सोच बैठा कि अवश्य ही कैकेयी सुवन भरत श्री राम जी को मारने के विचार से जा रहे हैं। उसके निर्दोष अंतस्थल में तो निष्कपटता और सिधाई का ही एक छत्र साम्राज्य था। मैं भला क्या जानता कि भरत का हृदय कैसा है। उस सरीखे व्यक्ति से तो ऐसी आशा की जानी चाहिए थी, पर इस विचार से ही उनका माथा ठनकने लगा। प्रेम आस्पद पर संकट की शंका देकर ऐसा होना स्वाभाविक ही है। बस कर्तव्य का निश्चय करने में उसे क्षण भर की भी देर न लगी। मेरे रहते भरत की यह हिम्मत कि वह गंगा पार कर मेरे प्रियतम पर चढ़ाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। वह तुरंत ही अपने सारे साथियों को एकत्र कर आज्ञा दे देते हैं। होहु सजोयल रोकु घाटा, ठाटो सकल मरे के ठाटा,
सन्मुख लोहो भरत सन लेऊ, जियत न सुर सिर उतरन देऊ। कितने सौभाग्य का विषय है। समर मरण पुनि सुरसरि तीरा, राम का शन भंग शरीरा। भरत भाई नृप मैं जब जा नीचूं, बड़े भाग असी पायन मीचूं। स्वामी काज करेहूँ रण नरारी, जस धबलियों भुवन दास चारी। तजों प्राण रघुनाथ ने होरे, देहूँ हाथ मुंद मोदक मोरे। अरे यहाँ तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, सभी तरह से अपने पंवारा हैं। इस क्षण भंगर शरीर द्वारा प्रीतम की थोड़ी सी सेवा का अवसर मिल गया है। इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता है। आदेश का पालन होने में लेश मात्र भी विलंब नहीं हुआ। ऐसा था ही कौन जिसके श्री राम प्राण प्रिय ना थे। पल भर में सारी सेना तैयार, पर यहीं पर्दा पलट जाता है। भरत लड़ने नहीं जा रहे हैं, भैया से मिलने जा रहे हैं। उन्हें खबर लगती है कि श्री राम का एक सखा उनसे मिलने आ रहा है। प्रीतम का एक सखा, हृदय गदगद हो उठता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, राम सखा सुन सुदन त्यागा, चले उत्तर उमंगत अनुरागा। गाऊं जाति गऊं नाहु सुनाई, कीनी जुहार माथ महिलाई। पर श्री राम का सखा और इतनी दूर से प्राण, इतनी दूर से मुझे प्रणाम करे। भरत का प्रेमी हृदय इस बात को कैसे सहन करता। बस क्या था। करत दंडवत देखते ही, भरत लीनी और लाई। मनु लखन थन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। क्योंकि लोक वेद सब भीत ही नीचा, जस जही जस शांशु ही ले सींचा। तई बर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। पर प्रेम में सब कुछ क्षम्य है। प्रतीक्षा और केवल प्रतीक्षा, साधना का सारा सार तो इन 3 अक्षरों के भीतर समाया हुआ है। पर वो एक दिन आएंगे और अवश्य आएंगे, जय तो ध्रुव निश्चय है। पर जब तक वह नहीं आते तब तक उनकी प्रतीक्षा है। वह जब तक न आए तब तक उनका पथ देखते रहो, उनकी आशा लगाए रखो और रात दिन उनकी स्मृति की पावन माला गूंथते रहो। यही तो है सारे शास्त्रों और धर्मों का सार। सभी इस विषय में एक मत हैं। यह दुबली पतली भूरे बालों वाली बुढ़िया इस रहस्य को भली प्रकार जानती थी। तभी तो वह प्रतिदिन कुटिया के आसपास के सारे मार्ग साफ कर डालती। एक भी कंकड़ मार्ग में न पड़ा न रहने देती। कंकड़ यदि रह गया तो उसके परम प्रभु के पावन पदार बिंदु में चुभ न जाएगा। प्रतिदिन वह फूलों का हार गूंथती और इसी कल्पना में मगन रहती कि कब वह आए तथा कब मैं इसे उनकी कोमल ग्रीवा में डालकर अपने जीवन को सफल करूं। मैं नित्य जंगल से मीठे वेल चुन लाती और प्रीतम के लिए रख छोड़ती। पर उसके प्रीतम नहीं आते। हार मलिन पड़ जाते, हवा बहकर मार्ग पर कंकड़ियां बिछा जाती, फल सूख जाते, पर उसकी आशा नहीं मिटती। उसकी प्रतीक्षा में निराशा का चिन्ह तक न दिख पड़ता। उदास होना तो मानो वह जानती ही ना थी।
सारी बातें जो एक दिन पहले करती रही दूसरे दिन फिर करती। आलस्य तो उससे शुभ नहीं गया। आहा, कितनी पावन और मनोमदकारी थी उसकी वह सतत साधना। पत्ता खटखता और वह समझने लगती कि उसके परम कृपालु प्रभु आ रहे हैं। जरा सा भी कहीं कोई शब्द सुन पड़ता कि द्वार पर उनकी आंखें भीग जाती। संभवत मेरे श्री राम जी आ रहे हैं, पर उसकी आशा पूरी न होती। दिन, सप्ताह, मास और वर्ष सब एक एक कर बीतते चले जाते, पर उस वृद्ध शबरी की साधना में कोई व्यक्ति कर्म नहीं पड़ता। वह सदैव की भांति उसी प्रकार अपने मार्ग पर चलती जाती थी। उसे इस बात का अवकाश ही नहीं था कि कोई सोच विचार करे। अंतगतवा एक दिन उसकी साधना, अनंत जन्मों की साधना पूरी हुई। होते क्यों नहीं? प्रेम का कच्चा धागा भी मामूली नहीं होता। किसी के पास हो तो भी फिर भी कच्चे धागे में सरकार बांधे चले जाते हैं। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझे भाई। सरज लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। अरे यही तो है वह रूप जो उसके गुरु महर्षि मतंग उसे बता गए थे। इसी मूर्ति की तो वह इतने दिनों से अपने मानस मंदिरों में प्रतिष्ठा किए हुए निरंतर पूजा करती आ रही है। आज उसकी चिरवांछित अभिलाषा पूर्ण हुई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण पटाई। भोली प्रेमन प्रभु के चरण कमलों में लौट गई। आज उसके आनंद का क्या ठिकाना। प्रेम मगन मुख वचन आवा, पुन पुन पद सुरो सिर नावा। प्रेम के भूखे भगवान अपनी भोली साधिका का जय सत्कार देखकर बड़े प्रसन्न हुए। होते क्यों ना, उनका तो वचन है, मनु एक भक्ति करना था। ऐसे प्रेम स्वरूप हरि और उनके प्रेमी भक्तों के पावन पदार बिंदों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम परब्रह्म प्रतीक विविध रूप सृष्टि का अमृतत्व है। वह सर्वथा नित्य नवीन निर्विकल्प एवं अक्षुण है। जय भक्त और भगवान दोनों के लिए अनुपूरक, समचेष्टि और समानुपाती है। प्रेम ईश्वर की भूख है। प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है। यह प्रेम ही तो है जिससे भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी के श्रृंगार के वस्त्र रोज फट जाते थे। पीताम्बरी, अंगिया, दुपट्टा जगह जगह फटा हुआ मिलता। पुजारी जी सह सभी स्तब्ध। यह क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? कैसा विचित्र है जय? लेकिन जब कारण का पता चला तो सभी को आश्चर्य। वाह प्रभु वाह, तू और तेरी माया और तेरा प्रेम। बात यह थी कि एक 8 वर्षीय वाला जंगल में बकरियां चराने जाती थी और वहाँ वह निश्चय प्रभाव से गीत गोविंद का पाठ बोलती रहती थी। बस भगवान जगन्नाथ इसी गीत के अलाप को सुनने उसके पीछे पीछे घूमते थे। वह बच्ची बेर की झाड़ियों से बेर चुनती, खाती और गाती जाती। भगवान उसका अनुगमन करते। इसी वजह से भगवान के कपड़े उन झाड़ियों में उलझते जाते और फट जाते। यह है भगवत प्रेम, ना ऊंच ना नीच, ना छोटा ना बड़ा, ना मंदिर ना जंगल, ना धूप ना चैन।
यह प्रेम की पीड़ा है, इसे तो बस भोगने में ही सुख है, चाहे उसे भक्त भोगें या समय भगवान, दोनों को समान तड़पाता है। जय प्रेम। वस्तुतः परमात्मा का दूसरा नाम ही प्रेम है। भक्त की अधीनता परमात्मा का स्वभाव है। कूर्मदास नामदेव जी के समकालीन हाथ पांव रहित पंग ब्राह्मण थे। पैठन नाम गांव में रहते थे। जहाँ तहाँ पड़े रहते और जो कुछ मिल जाता खा लेते। एक दिन वहाँ हरि कथा हो रही थी। वह पेट के बल रेंगते हुए कथा स्थल पहुँचे। उन्होंने पंढरपुर की आषाढ़ी कार्तिक की यात्रा का महत्व सुना। कार्तिक की एकादशी में अभी 4 माह बाकी थे। उन्होंने तत्क्षण निश्चय किया और पेट के बल रेंगते हुए चल पड़े। जय भगवत प्रेम। दिन भर में वह एक कोस से अधिक नहीं रेंग पाते थे। रात को कहीं रुक जाते और जो कुछ अन्न जल मिल जाता ग्रहण कर लेते। इसी तरह 4 महीने निरंतर रेंगते हुए वह लाहौल नाम के स्थान पर पहुंचे, जहाँ से पंढरपुर 7 कोस पड़ता है और दूसरे दिन काशी थी। किसी भी तरह कूर्मदास का वहाँ पहुँचना संभव नहीं था। झुंड के झुंड यात्री चले जा रहे थे। जय विठ्ठल की गूंज, अपार जनसमूह। लेकिन कूर्मदास लाचार। क्या यह अभागा भगवान के दर्शन से वंचित रहेगा? अथाह दर्द, लेकिन दृढ़ता हिमालय से डिंग। उन्हें विचार आया, मैं तो कल तक वहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन क्या भगवान जहाँ नहीं आ सकते? वह तो जो चाहे कर सकते हैं। वाह रे प्रेम, तुम क्या नहीं कर सकता। उन्हें चिट्ठी लिखी, हे भगवान, जय वह हाथ पैर का आपका दास, जय बे हाथ पैर का आपका दास जहाँ पड़ा है, कल तक जहाँ आप तक नहीं पहुँच सकता, इसलिए आप ही दया करके जहाँ आकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। जय चिट्ठी लिखा उन्होंने एक यात्री के हाथ भगवान के पास भेज दी। दूसरे दिन काशी को भगवान के दर्शन का उस यात्री ने यह चिट्ठी भगवान के श्री चरणों में रख दी। इधर लाहौल में कूर्मदास भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जोर जोर से बड़े आर सब्र से पुकार रहे थे, भगवान कब दर्शन दोगे? अभी तक क्यों नहीं आए? मैं तो आपका हूं ना। इस प्रकार अत्यंत व्याकुल हो पुकारने लगे, नाथ कब आओगे? कि पुकार सुन स्वभावश प्रेमाधीन भगवान पंडरीनाथ श्री विठल देव जी, श्री विठल ज्ञानदेव, नामदेव और समंता माली के साथ कूर्मदास के सामने आ खड़े हुए। कूर्मदास धन्य हो गए। अल्पक विठोबा को निहारते ही रह गए। चेत आने पर भगवान के चरण पकड़ लिए। तब से भगवान विठल जब तक कूर्मदास रहे वहाँ रहे। वहाँ जो विठलनाथ का मंदिर है, वह इन्हें कूर्मदास पर भगवान का मूर्त अनुग्रह है। जय है भगवान का प्रेम अनुबंध। प्रेम का जय स्वाद भक्तिमती जनाबाई ने भी चखा है। भगवान विठलनाथ की अनन्य भक्त जना को जब भी काम से फुर्सत मिलती मंदिर चली जाती। रात को सब लोग जब अपने अपने घर चले जाते, जनाबाई मंदिर में पहुंचती और एकांत में भगवान का भजन करती, ध्यान करती, हंसती, गाती और भाव विभोर होकर
नृत्य करने लगती। एक दिन बड़ी विपद घटी। भगवान के गले का रतन पदक चोरी हो गया। मंदिर के पुजारियों को जना पर संदेह हुआ। इसने भगवान की शपथ भी ली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग इसे सूली पर चढ़ाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर ले गए। सूली की ओर देखते हुए जना ने एक बार अत्यंत विकल होकर आर सबर में भगवान की गुहार की। देखते देखते सूली पिघल कर पानी हो गई। बहुत कृपा और उसके रसवादन का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। तब लोगों को पता चला कि भगवान के दरबार में जना का क्या स्थान है। कहते हैं कि नदी से पानी लाते समय और चक्की चलाते समय स्वयं भगवान मूर्तिमान होकर जना का हाथ बटाते थे। यह है प्रेम अधिकार, जहाँ भगवान स्वयं मूर्तिमान होकर सकतब स्वीकार करते हैं। महाभारत का प्रसंग है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल वह अर्जुन को मारेंगे। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं जा सकती। सर्वत्र हाहाकार मच गई, लेकिन अर्जुन नित्य अनुसार भगवान चिंतन करते हुए सो गए। निश्चिंत भगवान श्री कृष्ण को भी चिंता हुई, कल मेरे अर्जुन का क्या होगा। वह अर्जुन को देखने उनके तंबू में आए। देखा अर्जुन सोए हुए हैं। उन्होंने उन्हें जगाया। जनार्दन ने पूछा, तुम्हें नींद कैसे आती है। अर्जुन ने सहज जवाब दिया, केशव आप मेरे लिए जाग रहे हैं, फिर मुझे क्या चिंता हो सकती है। वाह, अरे प्रेम अधिकार, जगत के स्वामी को उसके मित्रों को बचाने की चिंता ने रात भर सोने ना दिया और दूसरे दिन शस्त्र धारण कर अपना वचन तक तोड़वा दिया। इन्हें अपनी अपकीर्ति का भान न रहा। जय ईश्वर, ईश्वर तत्व, प्रेम तत्व। इसी तत्व ने इसी क्रिया के माध्यम अपने भगत भीष्म पितामह की भी प्रतिज्ञा पूर्ण करवा दी और प्रतिज्ञा भंग का दोष अपने माथे पर जड़ लिया। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा कर छोड़ूंगा। उसे सत्य उच्ची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वह रथ से नीचे कूद पड़े। ईश्वर प्रेम के विवश हैं। प्रेम वश वह कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी सहज उपलब्ध हो सकते हैं। प्रेम आत्म पीड़क है, पर पीड़क तो वह हो ही नहीं सकता। आराध्य को कोई कष्ट हो भक्त के लिए सहनीय नहीं है। यही पुष्टि भक्ति है। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं। यह बात महात्मा विदुर को ज्ञात होती है। आनंद का पारावार न रहा। कल उनके आराध्य पधार रहे हैं। जी भर दर्शन करेंगे। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। भक्त के जीवन का सर्वोत्तम क्षण। सुलभा जी ने जय महसूस कर प्रश्न किया, क्या बात है, आज इतने पुलकित कैसे हैं। विदुर जी कहते हैं, कल द्वार का नाथ पधार रहे हैं। देवी, आपकी तपस्या का फल कल मिलने जा रहा है। सुलभा जी पुनः प्रश्न करती है, स्वामी भगवान के साथ आपका कोई परिचय है। विदुर जी का रोम रोम पुलकित हो उठता है। जवाब देते हैं, हाँ देवी, मैं जब उन्हें बंधन करता हूँ तो वह मुझे काका कहकर संबोधित करते हैं। आहो, कितना अपनतब, कितना सुखकार धन है विदुर जी का जय रोमांच। जैसे सुलभा जी कहती हैं, तब तो देव आप उन्हें अपने यहाँ आने का आमंत्रण तो देंगे ना। विदुर जी कहते हैं, मैं आमंत्रण दूँ तो
वह मना नहीं करेंगे, लेकिन इस झोपड़ी में हम कहाँ बैठाएंगे उन्हें। भगवान अपने घर पधारेंगे तो हमें तो आनंद होगा, लेकिन उन्हें कष्ट होगा। वह 56 भोग रोकते हैं। धृतराष्ट्र के जहाँ उनका स्वागत सत्कार अच्छा होगा, अपने पास तो भाजी के सिवा है भी क्या जो उन्हें अर्पण कर सकें। देवी अपने सुख के लिए उन्हें दुख देना उचित नहीं है। यह है प्रेम का विशुद्ध निर्विकार रूप। सुलभा जी ने कहा, मेरे घर में और कुछ हो ना हो, कोई बात नहीं। मेरे हृदय में प्रभु के प्रति अथाह प्रेम है। ये प्रेम मैं अपने परमात्मा को अर्पित करूँगी। मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष। आपने कितनी ही बार कथा में कहा है कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। सुलभा जी विचार रही है कि पति संकोचवश आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें मन से आमंत्रित कर रही हूँ। देखो वे कैसे नहीं आते हैं। यह है अनन्य प्रेम अधिकार। दूसरे दिन नित्यानुसार पति पत्नी बाल कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण हंस रहे हैं। विदुर सुलभा प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना फलीभूत होती है। रथारूढ़ द्वारकानाथ ने विदुर सुलभा की ओर आंख उठाकर देखा। दोनों ओर प्रेम रिसा अकंठ प्रसन्न। भगवान ने हमें आंख दी। धृतराष्ट्र ने आग्रह किया, 56 भोग तैयार हैं। श्री कृष्ण ने मना किया तो द्रोणाचार्य ने अपने जहाँ आमंत्रित किया। उन्हें भी भगवान ने मना किया और कहा कि या तो गंगा तट पर एक भक्त के जहाँ जिमेंगे। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण ही रह गए। धन्य है विदुर जी। नाम बसामी बैकुंठे जोगी नाम हृदय नच मध्यभगता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। इधर झोपड़ी बंद कर विदुर सुलभा भगवान नाम कीर्तन में तल्लीन हैं। उन्हें पता नहीं है कि वह जिनका कीर्तन कर रहे हैं वह ही द्वार का नाथ बाहर खड़े हुए खुलने की प्रतीक्षा में थक रहे हैं। भगवान ने व्यग्र हो द्वार खटखटाया। काका मैं आया हूँ। विदुर जी ने सुना, बोले, देवी लगता है श्री द्वारकानाथ आ गए। दरवाजा खोला तो हतप्रभ रह गए। चतुर्भुज नारायण को साक्षात दर्शन हो गए। धन्य है विदुर सुलभा जी का भगवत प्रेम। हर्षित और एक से दंपति भाव शून्य हो गए। विचेष स्तवत मूर्तिवत भारे प्रेम। भगवान ने अपने हाथों से दरवासन लिया और विदुर जी को हाथ पकड़कर झंझोड़ा, अपने पास बैठाया। बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। यह प्रेम की शक्ति जिसने निष्काम को सकाम बना दिया। भगवान को भूख लगती नहीं है, लेकिन भक्त के लिए भगवान को खाने की इच्छा हुई है। भगवान आज मांग कर खा रहे हैं। क्या अलौकिक दृश्य होगा वह। वाह परमात्मा तेरा सौख्या। पति पत्नियों को सूझता नहीं है। विदुर जी को संकोच होता है, भाजी कैसे परोसूं। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से चूल्हे पर से भाजी उतारी और अनन्य प्रेम से रोपी। सच है वस्तु में नहीं, मिठास प्रेम में है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई परमात्मा प्रेमाधीन है। वह प्रेम के अतिरिक्त अन्य साधनों से नहीं रिझते हैं, ना ही रह पाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हुए हैं। मथुरा में सर्वत्र ऐश्वर्य है, अनेक दास दासियां हैं, 56 भोग हैं। श्री उद्धव जी की निज सेवा है।
सब प्रकार का सुख है। तथापि श्री कृष्ण ब्रजवासियों का प्रेम भूल नहीं पाए। रोज शाम को महल की टारी पर बैठकर गोकुल का स्मरण करते हैं। मेरी माँ आंगन में बैठ मेरी प्रतीक्षा करती होगी। मथुरा से आने वाले रास्ते पर टकटकी लगाकर मेरी राह देखती होगी, बहरोती होगी। मेरी गंगा गाय और अन्य गायों का क्या हुआ होगा। वह मथुरा की ओर मुँह करके रमाती होगी। नंद बाबा मुझे याद करते होंगे। गोबालक, गोपियाँ, वृक्ष, लताएं सब कुछ याद कर श्री कृष्ण की आँखें रिश्ती रहती हैं। रोज शाम का यही कर्म वारे ब्रज का भाग्य है, जिसके लिए स्वयं परब्रह्म अश्रुपात करें। उसकी ओर क्या आसानी क्रंदन के उस आनंद का था कौन पाए। आज 39वां दिवस है। जगन्नाथा ने भोजन नहीं किया। सायंकाल का वही समय। प्रेम में सारा बोर श्री वृंदावन की ओर दृष्टि किए कन्हैया प्रेम अश्रु विसर्जित कर रहे हैं। उद्धव जी से अब रहा नहीं गया। आत्मीयता से वह बंधन कर रहे थे। नाथ, एक बात पूछने की मेरी इच्छा है। कृष्ण बोले, उद्धव तुम मेरे तरंग सखा हो, पूछो जो कुछ पूछना है, संकोच ना करो। उद्धव जी कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि के प्रमाण से आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन इससे आपको आनंदित होते नहीं देखा। सेवक है, दास दासियाँ हैं, फिर भी आप उदास रहते हैं, दुखी दिखते हैं। आपका यह दुख मुझे देखा नहीं जाता। उद्धव को भगवान कहते हैं, हे उद्धव, मैं दुखी हूँ। यह जानने और पूछने वाला मथुरा में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं मिला। उद्धव, वृंदावन की उस प्रेम भूमि को मैं छोड़कर आया हूँ जहाँ मेरा हृदय है। मथुरा में सभी मुझे वंदन करते हैं, सम्मान देते हैं। मथुरानाथ कहते हैं, पर कोई मेरे साथ बात नहीं करता, कोई मुझे प्रेम से बुलाता नहीं। उद्धव, यह कृष्ण प्रेम का भूखा है, उसे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। उद्धव, मुझे मान की नहीं, प्रेम की भूख है। परमात्मा के यह उद्गार सवताई प्रेम को परिभाषित कर रहे हैं। हम कोई और क्या विशेषण दें। उद्धव, माँ यशोदा का प्रेम मुझे मथुरा में मिलता नहीं है। मैं ना खाऊं तब तक मेरी माँ खाती नहीं। उद्धव, मथुरा मेरे लिए 56 भोग बनाता है, पर दरवाज़ा बंद कर कहता है, आरोग्य पाइए। मैं ऐसे खाने नहीं खाता। उद्धव, मैं तुमसे क्या कहूँ, गोकुल छोड़ मथुरा आने पर मेरा खाना छूट गया है। मुझे कोई प्रेम से ना मनाए, मुनहार ना करे, तब तक मैं खाता नहीं हूँ। 1000 बार मुनहार करने पर मैं एक और ग्रहण करता हूँ। उद्धव, ब्रज में मेरी माँ मुझे 1000 बार समझाती, मनाती और खिलाती थी। उद्धव, मथुरा में मैं 56 भोग निहारता हूँ, बस खाता नहीं हूँ। यह कृष्ण भोग का नहीं, प्रेम का भूखा है। मुझे प्रेम चाहिए, इसलिए मैं उद्विग्न रहता हूँ। उद्धव, मुझसे ब्रज भूलता नहीं। उदो मोहि ब्रज विसरत नाही। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। इस प्रेम का रसवादन वही कर सकता है जिसने प्रेम किया है। श्री कृष्ण तो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, बस मैं प्रेम ही है। उनकी हर लीला प्रेम लीला है। गोपियों की शिकायत पर माँ यशोदा श्री कृष्ण को बांधने जाती है तो डोरी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। जितनी डोरियां जोड़ें
उतने ही कम पड़ने लगीं। लौकिक बंधन से जलीलाधर बांध भी कैसे सकता था, लेकिन श्री कृष्ण ने जब देखा कि माँ थक गई है, उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही हैं, तो बाल कृष्ण से जय सहन नहीं हो पाता और वह प्रेम से स्वयं बांध गए। जय ब्रज का प्रेम, जिसके बंधन से भगवान कभी छूटना नहीं चाहते, तभी तो भगवान की प्रतिज्ञा को इस प्रकार कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। धन्य है ब्रजराज, जिसने परमात्मा श्री कृष्ण का अखंड सानिध्य पाया। उस प्रेम का क्या परावार जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं परोसा। परमात्मा को प्रेम और केवल प्रेम ही प्रिय है। अपन तब और निकटे ही उन्हें भाता है, दूर तब उन्हें असिधार सदृश खलता है। चीरहरण के प्रसंग में द्रौपदी श्री कृष्ण को इस संबोधन के द्वारा गुहार लगाती है, हे द्वारका वासीन। पर यह संबोधन भगवान को बहुत बुरा लगता है। कृष्णा ने मुझे द्वारकावासी क्यों कहा? मैं तो उसके अंतःकरण में ही था। और जैसे किम न जाना मैं केशव की फटकार प्रेम की दी, तो तुरंत अंबर का आवार लग गया। गोविंद द्वारकावासन कृष्ण गोपीजन प्रिय, कौरव परिभूतामा किम न जाने केशव। जय प्रेम का प्रसंग, जो केवल रंगता है, रंगना ही जानता है, छूटता नहीं। रामायण के एक प्रसंग में त्रिजटी ने श्री राम के प्रेम की जो थाली है वह नेत्र दुर्लभ है। प्रसंग है लंका में रावण के साथ युद्ध का। रावण मर ही नहीं रहा है। माता सीता यह समाचार सुन धीरज खो बैठती है, बड़ी निराश हो जाती है। त्रिजटा तब उन्हें संभालती है, डांट समझाती है और समझाती है, प्रभु ताते और कति न तेहि एक हृदय वसित विदेही। हे सखी, भगवान उस रावण के हृदय को इसलिए नहीं भेद रहे हैं क्योंकि उसमें विदेही का आपका वास है। अतः धीरज रखो, जैसे तुम्हारा ध्यान छूटेगा, श्री राम का बाण रावण का हृदय सोख लेगा। धन्य है प्रेम का जय औदार्य। प्रेम न क्षण को होता है, न अधीर। प्रेम तो जन्म जन्मांतर की साधना है। तभी तो रुक्मिणी जी पत्र में भगवान को लिखती है, केशव मैं मरूंगी तो आपको ही, किसी कारण मेरे किसी दोषवश आप इस जन्म में मुझे नहीं अपना सकें तो भी कोई बात नहीं, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में अथवा जितने भी जन्म लेने पड़े मैं प्रतीक्षा करूंगी, लेकिन मरूंगी तो आपको ही। रुक्मिणी जी कहती हैं, हे कमलनयन, यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी, चाहे उसके लिए सैकड़ों जन्म क्यों ना लेने पड़े। कभी ना कभी तो आपका वह प्रसाद अवश्य ही मिलेगा। यह है प्रेम का विशुद्ध रूप, जहाँ अधीरता नहीं, धैर्य है, विचल नहीं, दृढ़ता है, शर्त नहीं, समर्पण है, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। प्रेम स्वयं अपनी प्रकाष्ठा है। प्रेम के ताप में स्वयं जनार्दन भी तपे हैं, तप रहे हैं, तपेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी भी बड़ी मर्यादा के साथ श्री जानकी जी के साथ जय मर्मांतक प्रेम पीड़ा संदेश करते हैं। तत्त प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिय एक मन मोरा, सो मन सदा रह तो पाही, जानो प्रीत रस एत नहीं माही। ऐसे ही प्रेमी भक्तों के साथ प्रेम, भगवान का प्रेम होता है। भगवान के प्रेम करते करते भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।